आखिर क्यों और कैसे हुआ कंस और भीष्म पितामह के बीच एक मुकाबला। दोनों के बीच हुई इस खास युद्ध में आखिर किसकी जीत हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। महाभारत में अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया। कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के, किंतु कुरुक्षेत्र में सबसे पहले 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, जिनमें से एक हस्तिनापुर, दूसरा इंद्रप्रस्थ और तीसरा द्वारिका था। इन राज्यों पर आक्रमण करने के लिए तो देवी देवता भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि स्वयं हस्तिनापुर में मौजूद थे भीष्म पितामह, इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव और द्वारिका में स्वयं श्री भगवान कृष्ण, जो साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर भीष्म पितामह से दुश्मनी मोल ले ली। ये बात उस समय की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई सारे राज्यों में भ्रमण किया, परंतु उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई भी उत्तम कन्या नहीं मिली। फिर उन्होंने अपनी सेना को कई सारे राज्यों में भेजा ताकि वो एक उत्तम कन्या की खोज कर सके। उनके एक सेनापति भगपत के महल में जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि भगपत इंसानों की बलि दे रहा है, जिसमें हस्तिनापुर के भी कई सारे सैनिक शामिल थे। जब सेनापति ने भीष्म पितामह को इस बात के बारे में बताया तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस राज्य का सर्वनाश करने की सोची। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने सोचा कि अगर वो स्वयं भगपत का मुकाबला करने जाएंगे तो उनके राज्य की सुरक्षा कौन करेगा। स्वयं भगवान परशुराम की शिक्षा प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह ने उसी समय अमोघ दिव्य बाण हस्तिनापुर से सीधा भगदत्त की तरफ छोड़ा। कहते हैं कि उस दिव्य बाण से भगदत्त की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो मूर्छित हो गया। ये देखकर उसके सभी सैनिक भयभीत हो गए। जब ये बात कंस को पता चली तो वो जानता था कि हस्तिनापुर को जीत पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र की मदद के लिए हस्तिनापुर की ओर अपनी सेना के साथ कूच कर दिया। जब वो हस्तिनापुर के करीब पहुंचा तो उसने अपने धनुष की टंकार बजाना शुरू किया और जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिलने लगी। ये सब देखकर भीष्म पितामह अपने महल के सबसे ऊंचे किले पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि कंस अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश करने वाला है। ये सब देखकर भीष्म पितामह के पास खड़े सेनापति ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया, लेकिन भीष्म पितामह ने उन सभी को रोक दिया और फिर वो अकेले ही अपने रथ पर सवार होकर कंस की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, जिससे बहुत गंभीर ध्वनि निकली, जिससे कंस की सेना में भगदड़ मच गई। ये सब देखकर कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन भीष्म पितामह ने एकमात्र साधारण बाण की सहायता से ही सेनापति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सेनापति का यह हाल देखकर कंस बुरी तरह घबरा गया और उसने अपनी पूरी की पूरी सेना को भीष्म पितामह पर हमला करने का आदेश दिया। कंस की विशाल सेना को अपनी ओर आता देख भीष्म पितामह ने एक दिव्य बाण आमंत्रित किया और उसे चला दिया। उस महाघोर अस्त्र से शूल, फरसे, मूसल और बादलों की बौछार होने लगी, जिससे कंस की सेना बुरी तरह से परास्त हो गई और वो इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। अपनी सेना को इस तरह भागते हुए देखकर कंस अपने सबसे शक्तिशाली मायावी अस्त्र भीष्म की ओर चला देता है, जिसकी वजह से भीष्म पितामह का रथ नष्ट हो गया। और ये देखकर कंस जोर जोर से अट्टहास करके हंसने लगा। उसे हंसता देखकर भीष्म पितामह अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने अपने महारुद्र अस्त्र का आह्वान किया। इस महागोरा अस्त्र के प्रकट होते ही धरती डोलने लगी, प्रचंड वायु चलने लगी और सृष्टि कांपने लगी। भीष्म पितामह ने अपने महारुद्र अस्त्र को प्रत्यंचा पर चढ़ाया और जैसे ही वो उस अस्त्र को छोड़ने वाले थे तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसने भीष्म पितामह से कहा कि इसका वध किसी और के हाथ निश्चित है। आप अपने प्रचंड शस्त्र का प्रयोग इस कंस पर ना करें। इस अस्त्र का प्रयोग न केवल कंस बल्कि समस्त सेना और पृथ्वी वासियों के लिए भी महाविनाश से कम नहीं होगा। इस भविष्यवाणी से कंस भी समझ गया कि भीष्म पितामह को जीतना लगभग नामुमकिन है, जिसने अपने साधारण बाणों से ही सेनापति को मार डाला और उसकी पूरी की पूरी सेना को खत्म कर डाला।
वो कंस को मारने का सामर्थ्य भी रखता है। ऐसे में कंस अपनी बची कुची सेना लेकर वापस भाग गया। भीष्म पितामह भी आकाशवाणी की बात समझ गए थे और कंस को राज्य से जाने दिया। इस कहानी से पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, जिन्हें जीत पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की और उन्हीं गलतियों के कारण हुआ महाभारत। करीब 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया और भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया, इसीलिए ये उनका निर्वासन दिवस भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह की ऐसी गलतियां कौन सी थी जिनकी वजह से हुआ था महाभारत? उनकी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि धृतराष्ट्र के अन्याय पर भी वो हमेशा चुप रहे। भीष्म पितामह जानते थे कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म पितामह उनके साथ बने रहे। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। अगर भीष्म पितामह न्याय करता होते तो वो इस युद्ध को टाल सकते थे। अगर भीष्म पितामह चाहते तो धृतराष्ट्र की अंधी पुत्र भक्ति पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। और इससे भी बड़ी गलती उनकी थी चौसर खेलने की इजाजत देना। राजभवन में कौरवों और पांडवों के बीच द्वैत क्रीड़ा यानी कि चौसर खेलने की अनुमति देना भी भीष्म पितामह की सबसे बड़ी भूल थी। वो चाहते तो ये क्रीड़ा रोक सकते थे, लेकिन चौसर के इस खेल ने सब कुछ चौपट कर दिया। और यही चौसर का खेल महाभारत के लिए एकदम टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी चौसर के खेल की वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ। युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों को हार दिया और उसके बाद अपनी पत्नी को जुए के दांव पर लगाया, तब भी भीष्म पितामह मौन रहे। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला लेना पड़ा। भीष्म पितामह जानते थे कि कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं और वो कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े हैं, लेकिन ये जानते हुए भी वो मौन रहे। अगर भीष्म पितामह मौन ना रहकर इस बात को सबके सामने जाहिर करते तो हो सकता है कि कर्ण को बड़ा भाई होने के नाते हस्तिनापुर का महाराज घोषित कर दिया जाता और ये युद्ध टल जाता। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह ने एक बार और बड़ी गलती की। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे और सिर्फ 5 गांव का प्रस्ताव रखा था, तब भी भीष्म पितामह धृतराष्ट्र पर भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेने का दबाव बना सकते थे। दरअसल भीष्म पितामह ही थे जो राज सिंहासन के रखवाले थे और राज कार्यों के मामले में निर्णय लेते थे, इसलिए धृतराष्ट्र को उनकी हर बात को मानना ही होता था। और भीष्म पितामह ये विभाजन रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भीष्म पितामह ये जानते थे कि दुर्योधन और शकुनी बुरी नीयत रखते हैं और वो हमेशा पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। और ये सब जानते हुए भी ना तो उन्होंने कभी दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश की और ना ही कभी उसके विरोध में खड़े हुए। केवल और केवल हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति निष्ठा रखते हुए उन्होंने ना तो कभी धर्म का साथ दिया और ना ही कभी कोई अच्छा कर्म किया। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ खास कारण जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ और इन सभी कारणों में भीष्म पितामह ही सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि वो ही इन्हीं सभी कारणों को उत्पन्न करने वाले थे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।